हाय गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अरेज। तो जावा में अरेज क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक जावा क्लास बना रहता हूँ। जावा क्लास में एक नया पैकेज बनाऊंगा मैं अरेज। मैंने एक पैकेज बना लिया अरेज। तो इसमें मैं बनाऊंगा क्लास क्लास 1 के नाम से। आप कुछ भी नाम से बना सकते हो। एक मेन मेथड। ओके। तो अब अरेज होता क्या है? तो अरेज की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अरेज इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स के कलेक्शन को हम अरेज बोलते हैं। लाइक ये सारे इंटीजर हो गया, सारे इंटीजर्स के कलेक्शन को हम अरेज बोलेंगे। स्ट्रिंग हो गए, स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम अरेज बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। लाइक मैं एक इंटीजर का अरे बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिक्लेयर कैसे करूंगा? इंट। यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल करते हैं तो ऐसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर के वेरिएबल को। अब यदि मैं इंट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दूं, तो ये एक इंटीजर का अरे बन गया और उस अरे का नाम है वेरिएबल। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अरे 1। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। ये हमको किसका अरे बनाना है, सबसे पहले हम वो बताएंगे कि इंटीजर का बनाना है, कि स्ट्रिंग का बनाना है, कैरेक्टर्स का बनाना है, बूलियन का अरे बनाना है, किसका बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर का अरे बनाया है इंट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया। इट मीन्स कि ये हमारा एक अरे बन चुका है और उस अरे का नाम है अरे 1। तो ये था हमारा अरे डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेरेशन, ये हमने अरे डिक्लेरेशन, हमने अरे को डिक्लेयर किया है। अब हम करेंगे अरे को इनिशियलाइज। अब अरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अ, अच्छा, अरे की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अरे का साइज हम चेंज नहीं कर सकते और हमको स्टार्टिंग में अरे का साइज देना पड़ता है। तो एक तरीका ये हो गया डिक्लेयर करने का। एक दूसरा तरीका है अरे अरे 2 इक्वल्स टू न्यू इंट 20। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन का ये मतलब हुआ कि हमने एक अरे 2 के नाम से इंटीजर का अरे बनाया हुआ है और उसका साइज है 20। एक बार हमने साइज डिक्लेयर कर दिया, हम बाद में प्रोग्राम में अरे का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि एक अरे बन गया है और मेमोरी में 20 इंटीजर्स की को स्पेस मिल चुकी है। 20 इंटीजर्स को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो अब हम अरे को इनिशियलाइज करेंगे। अरे को हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं करूंगा पहले अरे 1 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने साइज मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एलिमेंट्स मेंशन कर दिए हैं। तो जो भी इसका साइज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस अरे का साइज हो जाएगा। अब जैसे मैंने एलिमेंट्स कौन कौन से डाले इस अरे में, 1 2 4 3 56 3 5। तो अरे 1 में मैंने ये सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं। अब ये एक तरीका हो गया अरे को इनिशियलाइज करने का। अ, अब जैसे हमको अरे का साइज देखना है, तो अरे का साइज कैसे हम पता लगाएंगे? मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट साइज। इंट साइज इक्वल्स टू, हम यूज करते हैं अरेज डॉट लेंथ। मीन्स जैसे हमारा अरे 1 की हमको लेंथ निकालना है, तो अरे 1 डॉट लेंथ। अब मैं जैसे साइज को प्रिंट करूंगा, तो ये साइज प्रिंट कर देगा। मैं एक बार रन करता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए 7 प्रिंट कर दिया है, हमारे अरे का साइज है 7। अब जैसे यहाँ पे मैंने अरे का साइज 20 मेंशन किया हुआ है, तो मैं एक बार इंट उसका भी साइज देख लेता हूँ। मैं डायरेक्ट वो कंसोल में प्रिंट करता हूँ। मैं करूँगा साउ एंड अरे 2 डॉट लेंथ। मैं किसी को इसको इसका साइज किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। तो हो जाएगा अरे 2 डॉट, ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। अरे 2 डॉट लेंथ। ओके। ये एक चीज हो गई, हमने इनिशियलाइज करना सीखा, डिक्लेयर करना सीखा। अब इसको एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे? अच्छा,
यदि जैसे मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स को नहीं दूंगा, तो मुझे यहाँ पे साइज देना पड़ेगा। साइज देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर शो करेगा, कंपाइलेशन एरर शो करेगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके। अब जैसे ये अरे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ मैं। गेटिंग अरे साइज। ओके। अब जैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो अरे का इंडेक्स चालू होता है जीरो से। मींस जीरो इंडेक्स पे हमारा वन रहेगा, फिर वन इंडेक्स पे टू रहेगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे फोर रहेगा, ऐसे। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मैं करूंगा, मैं डायरेक्ट कंसोल में प्रिंट करता हूँ। अरे वन स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिख दिया मैंने। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है ये, कि जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। मैं स्पेस देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा क्या बता रहा है कि अरे वन के जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करो। मैं एक बार करता हूँ प्रिंट। ये देखिए, अब हमारा वन प्रिंट हुआ। ऐसे ही मैं करना चाहूंगा अरे वन के सिक्स्थ इंडेक्स पे। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा फाइव प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए, वन और उसके बाद फाइव प्रिंट हुआ। ये सेवन साइज है उसका, हमने बाद में जो डाल रखा है। ओके। अब जैसे अरे की लेंथ सेवन है, तो हम सिक्स इंडेक्स तक ही अरे को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब यदि जैसे मैं सेवेंथ एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, अरे वन, यदि मैं सेवन डाल दूंगा, तो सेवेंथ इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये मुझे क्या एरर शो करेगा, ये मुझे एरर शो करेगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर। ये देखिए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर, ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। मतलब हम उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे अरे का साइज सेवन है, तो जीरो से लेके सिक्स तक इंडेक्स होंगे, हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एरर शो करेगा, विल शो एरर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट को करूंगा, फिर सेकंड एलिमेंट को करूंगा। ये देखिए, वन टू फोर फाइव, ये वन टू फोर फाइव, वन टू फोर थ्री। ओके, मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद सिक्स एलिमेंट एक्सेस किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अरे में हम क्या करेंगे, अरे लेंथ मैंने निकालना आपको बता ही दिया है। अरे वन डॉट लेंथ करते हैं, उससे हम अरे की लेंथ निकाल सकते हैं। अब हम पूरे अरे को आइटरेट कैसे करेंगे। हम अरेज को हमको जब भी आइटरेट करना है, तो हमको एक लूप यूज करना पड़ेगा। मैं जैसे फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर इंट डिक्लेयर किया आई इक्वल टू जीरो से लेके अरे क्या इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने आई लूप को जीरो से स्टार्ट किया। जीरो आई लेस देन अरे वन डॉट लेंथ किया मैंने। मतलब अरे वन की जितनी भी लेंथ है उससे पहले तक ये लूप चलेगा, आई प्लस प्लस। अब मैं जैसे प्रिंट करना चाहता हूँ सारे अरे के एलिमेंट्स को। मैं एक ही लाइन में प्रिंट करूंगा। अब अरे वन और ब्रैकेट में आई, और मैं एक स्पेस दे दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं अरे के। जैसे अरे वन डॉट आई मीन्स अरे वन के आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अरे वन के जीरो इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है पहले वो प्रिंट होगा, फिर स्पेस आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू टू हो गई, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, फिर वो प्रिंट होगा। मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ इसको। मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्रिंटिंग अरे थ्रू फॉर लूप। ओके, मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ये देखिए,
प्रिंटिंग अरेज थ्रू फॉर लूप 12435635। 12435635, ये देखिए सेम चीज, पूरा सेम अरे प्रिंट हुआ है। ओके, तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं सारे अरे के एलिमेंट्स। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली हमको सबसे पहले स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर बनाऊंगा मैं, न्यू स्कैनर। ओके, अब मैं एक नया अरे डिक्लेयर करता हूँ इंट का। मैंने नया अरे डिक्लेयर किया किस नाम से, अरे टू इक्वल्स टू न्यू इंट किया। और मेरे को साइज अभी मेंशन करना पड़ेगा। मैंने साइज मेंशन कर दिया 5। मैं जब डिक्लेयर कर रहा हूँ तब मुझे साइज मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं यूजर से इनपुट कैसे लूंगा। मुझे रिकर्सिवली यूजर से 5 एलिमेंट्स का इनपुट लेना है, तो मैं फिर से फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन अरे टू डॉट लेंथ कर सकता हूँ मैं, या फिर 5 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लेंथ पता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सारे जो भी इनपुट लूंगा मैं मुझे यूजर से इनपुट जो भी लूंगा मुझे स्टोर करना है अरे टू में। तो मैं क्या करूंगा, अरे टू आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये देखिए, तो जैसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो जीरो, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो अरे टू के 0 इंडेक्स पे एक एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट अरे टू के 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। ऐसे हमारा लूप आगे चलते जाएगा। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। अरे टू मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन कर रखा है, इसलिए उसके नीचे रेड लाइन आ रही है। मैं अरे थ्री करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द अरे एलिमेंट्स। हम प्रोग्राम को रन करता हूँ। एंटर द अरे एलिमेंट्स, मुझे थोड़ा सा इसको, मेरे को एंटर द अरे एलिमेंट्स इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो मैं यहाँ पे एक बार दे दूंगा साउथ, और इसमें को ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो लाइन चेंज हो जाएगी। इससे हमारा कोड और नीट और क्लीन बन जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा कोड नीट और क्लीन बन जाएगा। ये एंटर द अरे एलिमेंट्स, मेरे को हमारा अरे साइज है यहाँ पे, अरे का साइज है 5। तो मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करने होंगे। मैं 5 एलिमेंट्स एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है। अब जैसे अरे का, अरे हमने यूजर से इनपुट ले लिया है। अब सेम अरे को मैं प्रिंट करता हूँ, साउट। मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटिंग अरे एलिमेंट्स, एंड मैं फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन, अभी मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है अरे की लेंथ 5 है। फॉर लूप लगाया। अब मैं करूंगा साउट, एलन हटा दूंगा मैं यहाँ से, अरे थ्री आई, हमारा अरे थ्री के नाम से अरे है, और यहाँ पे एक स्पेस दे दी। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम रन हुआ। एंटर एलिमेंट्स में को एंटर करना है, 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक की है। ये अरे टू डॉट लेंथ लिख दिया मैंने। अरे टू की लेंथ हमारी क्या है, 20 है। तो इसको मैं करेक्ट करूंगा, अरे थ्री डॉट लेंथ। अब मैं प्रोग्राम को एक बार रन करूंगा। ये देखिए अरे एलिमेंट्स, मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करने हैं। ओके, मैंने यहाँ पे भी अरे टू डाल रखा है, तो अरे टू में सारे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं। मेरे को यहाँ पे अरे थ्री करना पड़ेगा। मैंने अरे थ्री कर दिया। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। एंटर द अरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। ये देखिए मैंने 5 एलिमेंट्स एंटर किए, और वही 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो ये था हमारा अरे का बेसिक्स। हम मल्टी डायमेंशनल अरे भी बना सकते हैं। हम मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे बनाते हैं और अरेज को सॉर्ट कैसे करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं फिर से एक रिकैप करता हूँ। पहले अरे डिक्लेयर किया हमने, फिर अरे को इनिशियलाइज किया,
अरे को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए हम वो लिखेंगे, एंड फिर अरे का साइज लेने के लिए हमको अरे डॉट लेंथ यूज करना पड़ता है। जो भी अरे का नाम है डॉट लेंथ, तो उससे हमको अरे का साइज मिल जाएगा। एंड फिर फॉर लूप से एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आइटरेटिंग थ्रू फॉर लूप, आइटरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ अरे। ओके। यूजर से इनपुट कैसे लेना है अरे का, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था अरे का बेसिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।